हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.5 के पार्ट 2 की। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कवर करा रखा था। अगर आपने वीडियो नहीं दे रखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप पार्ट 1 कवर कर सकते हो। अब मैंने इसको पार्ट 2 क्यों बोला, लास्ट वीडियो में भी बताया था पार्ट 1 में, और अभी भी बता रहा हूं कि जब हम एक्सरसाइज 5.5 कर रहे हैं तो इसको दो कैटेगरी में, एक कैटेगरी क्या थी कि जब हम डायरेक्टली लॉग ले रहे थे, दूसरी कैटेगरी क्या थी जो कि आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं, वो ये बात थी कि भाई इसके अंदर जब बीच में प्लस और माइनस आ जाता है तो हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। वही टॉपिक आज की वीडियो में हमारे पास डिस्कस होने वाला है। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस एक्स की बराबर ये हमको दे रखी है। अब मैंने आपको बताया था लॉग का यूज कब करते हैं, बताया था नहीं बताया था कि भाई फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाता है, मतलब जैसे कि x के ऊपर y आ जाए, y के ऊपर x आ जाए, या sin x के ऊपर y आ जाए, ठीक है, तब हम लॉग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे दिख गया होगा कि भाई इसके ऊपर हमारा x आ गया, मतलब लॉग यूज होगा। बट ध्यान देना बच्चे, यहीं पे ये गड़बड़ करते हैं, वो लॉग डायरेक्टली लगा देते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर आज हम यही सीखने वाले हैं कि भाई साहब हम डायरेक्टली लॉग ऐसे क्वेश्चनों में नहीं लगा सकते जब क्वेश्चन के बीच में कौन सा साइन आ जाए, प्लस या माइनस आ जाए, हम डायरेक्टली लॉग का यूज नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो वो सेपरेट सेपरेट यूज करेंगे। देखते हैं कैसे। ठीक है, सेपरेट कैसे कवर करेंगे, तो जैसे कि पहला पार्ट है तो इस वाले को हम u मान लेंगे और इस वाले को हम v मान लेंगे। पहले हमारा u वाला पार्ट सोल्व होगा, फिर कौन सा पार्ट सोल्व होगा, v वाला। तो सबसे पहले हम अपना u वाला पार्ट लिखते हैं कि हमारा u वाला पार्ट था क्या, कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्या थी, x थी। क्लियर, ये u वाला पार्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इधर देखो कि भाई फंक्शन के ऊपर क्या आ गया, फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो भी कौन सा, लॉग यूज करने का। तो हम इधर दोनों साइड क्या यूज करेंगे, लॉग यूज करेंगे। पावर x कर दिया। अब मेरे को प्रॉपर्टी याद होगी, क्या थी हमारे पास प्रॉपर्टी की, log की पावर अगर m के ऊपर n आ जाता है तो ये n आगे आ जाता है और log m यहां आ जाता है। यही कहानी यहां पर होगी कि ये x एज इट इज डॉट log ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन x आ गया, और यहां जो लिखा था वो हमने लिख दिया। अब इसका उठा के हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव, और कहानी हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हम पहले पार्ट का इधर डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव का सिंबल लगाया, log u इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेरा u हो गया और ये क्या हो गया, मेरा v हो गया। तो इसका मतलब इधर मेरा क्या यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। तो आपने इधर लगाया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बोलता है पहले वाले का डेरिवेटिव करो, सेकंड वाला एज इट इज, फिर प्लस का साइन, फर्स्ट को छोड़ दो। डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, log x प्लस 1 अपॉन एक्स का। यही कहानी थी, स्टार्ट कर देते हैं। अब log का डेरिवेटिव हमको पता है 1 अपॉन यू होता है, फिर u का करेंगे तो du अपॉन डी एक्स हो गया। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 देता है तो log एज इट इज आ गया, log x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया। प्लस का साइन है, प्लस x अपनी जगह। भाई अब ध्यान देना, log का डेरिवेटिव का पता था मुझे क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो जैसा भी एंगल है वही एंगल हम कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, हमने नीचे लिख दिया। अब इसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का भी, क्योंकि अंदर जो भी होता है उसका भी हम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग अपनी जगह आ गया। ठीक है, प्लस x अपनी जगह, नीचे वाले का आप एलसीएम ले लीजिए हैंड टू हैंड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x आ गया, ब्रैकेट बंद। x का डेरिवेटिव 1, और आपने डेरिवेटिव पढ़ते हुए 5.5 पे आ गए तो आपको पता होगा कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि भाई पहला तरीका ये होता है कि अगर मुझे कहीं 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो u और v मान के आप डेरिवेटिव कर सकते हो क्वेश्चन रूल लगाकर। दूसरा तरीका कि अगर आपके ऊपर माइनस, जैसे अपॉन में लिखा है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है तो पावर रूल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसकी जगह अगर आपको ये याद कर लो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि कई क्वेश्चन में ये बार बार आता है हमारे पास।
तो जहां भी 1/x दिख जाए उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। तो डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, माइनस का 1/x स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं, ये u उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू ब्रैकेट log ब्रैकेट x प्लस 1/x। यही x क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बंद। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। और जो भी u की वैल्यू थी वो हमने उठा के रख दी, तो du अपॉन डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या थी हमारी, सोचिए, पावर x थी, ब्रैकेट बंद, ठीक है। log यूज हो रहा है तो log x प्लस 1/x आ गया, और प्लस का x स्क्वायर माइनस 1 में x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। क्लियर। तो आप एक बात समझे कि जब भी मेरे पास क्वेश्चन में अगर प्लस आ रहा है तो मैं डायरेक्टली लॉग यूज नहीं कर सकता, या इधर मेरे पास माइनस आ रहा हो मैं डायरेक्टली लॉग यूज नहीं कर सकता। मैं एक चीज जानता हूं कि पहले वाले पार्ट को मैं u मानकर सॉल्व करूंगा और दूसरे वाले पार्ट को v मान के। अगर तीसरा बंदा और होता, जैसे कि x की पावर y होता, तो इसको w मान के मैं सॉल्व करता, मतलब अलग अलग ये क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में जिसको u माना था, ठीक है, उस वाले पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया, जो कि हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। अब हमारा बचा कौन सा, v वाला पार्ट। ये v वाला पार्ट हमको सॉल्व करना है। और अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो पार्ट जब पार्ट 1 करा रहा था, तब भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई मैंने आपका बेस रेडी करा था, तो बोला हुआ था कि भाई ये आपको करके रखना है, ताकि जब ये क्वेश्चन में डिस्कस करूं तो आपको एक एग्जैक्ट पता हो कि आपकी कहां पर कैलकुलेशन एरर हुई है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं किया हुआ तो या तो आप ऐसा करो, वीडियो पॉज करके इसको पहले करो और फिर देखो कि आपकी कहां गलती हो रही है, क्योंकि ये बेसिक बात है अब तो आपके पास। तो क्वेश्चन है हमारा x की पावर v वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी भी इधर हमारे फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो इसका मतलब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, लॉग। तो मैंने लॉग लगा दिया, log v इक्वल टू लॉग, इधर भी यूज कर लिया, x ब्रैकेट 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये मेरा पावर है तो आगे आ जाएगी, डॉट लॉग x हो गया, और ये log v था। अब उठा के हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, इधर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये हमारा u है और ये क्या है v, तो प्रोडक्ट रूल यूज कर लेते हैं हम। log x एज इट इज प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1/x डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है, उठा के काम खत्म करते हैं। 1/log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x हो गया हमारे पास, ठीक है, डॉट dv अपॉन डी एक्स हो गया इक्वल टू। अब भाई मैंने अभी सिखाया था 1 का तो 0 हो गया, नो डाउट। पीछे भी आया था 1/x, तो मैंने बताया था डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस 1/x स्क्वायर, डॉट लॉग एक्स एज इट इज आ गया, प्लस का साइन प्लस 1 प्लस 1/x आ गया ब्रैकेट। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस का log x अपॉन में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे, x इंटू एक्स कर देंगे तो x स्क्वायर आ गया। और जो भी मेरा इधर v था, ठीक है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जो भी v की वैल्यू थी वो आपने उठा के पुट कर दी। v की वैल्यू क्या थी, x ब्रैकेट 1 प्लस 1/x थी ये हमारे पास, ब्रैकेट बंद। ठीक है, एलसीएम लेना, एलसीएम ले लेना, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस का log x प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे एक और भी चीज है कि आप इधर देखो, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ठीक है, ध्यान देना प्लीज, इंपॉर्टेंट है, x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 4 है, तो आप बोलते हो सर अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। वही चीज यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे x की पावर ये पूरी है और यहाँ भी x की पावर क्या है, स्क्वायर है, इन दोनों का बेस सेम है, तो आप बोलोगे सर पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो कभी भी ऐसा अगर दिख रहा है कि सॉल्यूशन करते टाइम किसी का बेस सेम आ रहा है, तो पावर आपस में आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो इस स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसकी पावर माइनस कर देंगे।
अब भाई 2 प्लस का इधर ऊपर जाके माइनस ब्रैकेट log x प्लस एक्स प्लस का 1 dv अपॉन डी एक्स आ गया हमारे पास। अब पावर माइनस कर देंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस का 1, क्योंकि भाई बड़े 2 के आगे माइनस है तो माइनस आ गया, ब्रैकेट माइनस का log x प्लस का x प्लस का 1, ये हमारा dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको? तो देखो जब भी बीच में हमारे पास प्लस माइनस आ रहा है तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, अगेन बोल रहा हूं, ठीक है, हमको सेपरेट करना होता है इस क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन के शुरुआत में आपने क्या करा था, ठीक है, क्वेश्चन के शुरुआत में आपने इस वाले पार्ट के अंदर एक को u माना हुआ था और एक को v माना हुआ था, तो यही स्टेप अब दोबारा लिख देते हैं हम जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो, कि हमको पता था क्वेश्चन के शुरुआत में कि जो y था उसको एक को माना था u और एक को क्या माना था v। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x करा, क्योंकि मुझे तो वैल्यू यही चाहिए dy अपॉन dx, तो ये आ गया du अपॉन डी और ये dv अपॉन dx। अब आपको पता होगा कि भाई पिछले वाले क्वेश्चन में du अपॉन dx की क्या वैल्यू निकली थी, आपको दिख गया होगा, du अपॉन dx की ये पूरी वैल्यू थी, ये वैल्यू उठाकर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर, du अपॉन dx की जगह, और जो वैल्यू मेरे पास इधर क्या लिखा है dv अपॉन dx, dv अपॉन dx की जो वैल्यू थी वो उठा के यहाँ पुट कर देंगे और यही हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं पूछूं क्या इधर डायरेक्टली लॉग ले सकता हूं, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है log x की पावर x प्लस x, को क्वेश्चन दे रखा है log x की पावर x प्लस x log x। मैं पूछूं क्या डायरेक्टली लोग ले सकते हैं, आप बोलोगे नहीं, क्यों नहीं ले सकते, बोलोगे सर जी यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है इसलिए आप डायरेक्टली लॉग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आ गया कि भाई इसमें लॉग ही क्यों यूज करना है, तो आप अपना आंसर बोलोगे सर लॉग इसलिए यूज करना है क्योंकि फंक्शन के ऊपर क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है कि x के ऊपर y आ जाए या साइन x के ऊपर x आ जाए या log x के ऊपर x आ जाए, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर इस वाले पार्ट को u मान लेंगे और इस वाले पार्ट को v। अब जल्दी से वीडियो पॉज करके पहले ये वाला पार्ट जल्दी से सॉल्व करो, फिर चालू करके देखो कि कहां आपकी मिस्टेक हुई है या नहीं हुई। मैंने u मान के इसको लिखा log x की पावर x, ठीक है, दोनों साइड हमने log ले दिया, तो अगर इसके फंक्शन वो बेस के ऊपर पावर होते ये पावर हमारी आगे आ जाएगी। अब उठा के हम क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स लॉग यू इजकल टू, यहां दिख रहा है मल्टीप्लाई है, ये तो हमारा u हो गया और ये पूरा क्या हो गया, v हो गया, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल बोलता है फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो डॉट सेकंड को छोड़ दो आप, प्लस का साइन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब उठा के आप डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है, जहां जहां डेरिवेटिव का सिंबल लगा हुआ है, तो मुझे पता है 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन यू हो जाएगा और यू का करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू का साइन, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 देता है तो ये चीज एज इट इज आ गई लॉग, ठीक है, ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस का साइन। अब मैं यहाँ एक्स एज इट इज है, अब मुझे डेरिवेटिव का सिंबल इसके साथ है तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन लॉग एक्स। अब साथ के साथ मैं किसका डेरिवेटिव करूंगा, log x का, तो log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, एक्स से x कट गया, u इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, तो हमने u अपनी जगह लगाया, ब्रैकेट log अपनी जगह लिखा और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन log x। अब जो भी हमारी u की वैल्यू थी वो u की वैल्यू आप उठाकर पुट कर दीजिए, क्या थी हमारी log की वैल्यू, सॉरी u की वैल्यू log x की पावर x। ठीक है,
अब देखो आप चाहो तो अपना फाइनल आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, या एक स्टेप और आगे करनी हो तो उसमें ये कर सकते हो कि आप इसका एलसीएम लेकर, ठीक है बता देता हूँ, एलसीएम लेकर अगर एक स्टेप और आगे जाना है तो आपको एलसीएम लोगे, log x आ जाएगा और यहाँ पे लिखोगे log x डॉट फिर ये log है ब्रैकेट log x और प्लस का 1, और इसमें एलसीएम में ये कलाकारी मत कर देना कि log x को log x से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो भाई, ये आपका ये इसका बेस वाला एंगल के टाइप में मान लो, ये एंगल है, ये पूरा log है तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, ये log x जो भी था उसको आगे लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा सर इसका अभी जो आपने पीछे स्टेप दिखाई बताए थे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, सेम चीज इसका बेस सेम है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है तो उठा के आप माइनस भी कर सकते हो, या चाहो अपना आंसर आप यहां तक भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारा du अपॉन डी एक्स आ गया हमारे पास, क्लियर। तो अब बात आती है सेकंड पार्ट जिसको आपने v माना था, अब इसको सॉल्व करते हैं। v आपने माना हुआ था x log x को, ठीक है। अब इधर भी हमको log ही लेना पड़ेगा तो हमने दोनों साइड log लगा दिए, log v इजकल टू log लगाया, log x की पावर क्या हो गई log x हो गई, ठीक है। तो ये log v हो गया इजकल टू इसको हमने आगे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां से इसको करने के दो तरीके, या तो आप बोलो कि सर इधर प्रोडक्ट रूल लगा दो, या फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि दोनों एक जैसे दिख रहे तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो, दोनों तरीके देखना भी, ठीक है। पहली चीज इसका डेरिवेटिव करते टाइम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डी बी अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब ये दोनों सेम है तो log x प्लस log x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा log और log तो 2 log x अपॉन में x आ गया, क्लियर। एक तरीका तो हमारा ये कि इतना बड़ा इसको करने का तरीका, ठीक है, और v उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स हो गया, और इधर भी dv अपॉन डी एक्स, और जो मेरी v की वैल्यू थी वो आपने लिख दी x log x, और माइनस हो रही है तो आप इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि जब बेस सेम होता है पावर माइनस हो जाती है, log x की पावर -1 डॉट। अब इधर देखो इतना करने के बाद एग्जामिनर एक और चीज करता है कि आपके पीछे आंसर लिख देगा log x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आपने रूल पढ़ा था कि अगर बेस के ऊपर पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, ऐसे अगर log के आगे कोई नंबर है तो वो नंबर कहां चले जाता है हमारा ऊपर चले जाता है, तो हम बोल सकते हैं इसका फाइनल आंसर हमारा ये आ गया dv अपॉन डी एक्स का, ठीक है। तो देखो पहला तरीका तो इसका ये था कि अगर कहीं हमारे पास है ना कि log x इंटू log x आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाकर। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का हमारे पास ये है कि अगर कहीं log x इंटू log x है तो मैं इसका डेरिवेटिव करने से पहले इसको लिख सकता हूं log x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। जैसे आपको पता है कहीं अगर sin x इंटू साइन एक्स आ जाता है तो आप इसको क्या लिखते हो साइन स्क्वायर एक्स लिखते हो, ऐसे log x इंटू log x है तो इधर क्या कर लेंगे अब log x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद ठीक है यहाँ पे अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो मुझे पता है पहले पावर है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2 log x की पावर 2 -1 पावर रूल अप्लाई हो गया। फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे हम पावर का खत्म, अब log का करेंगे तो log x का कर देंगे हम, तो आ गया 2 log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो आप देखो ये वाला डेरिवेटिव और ये वाला डेरिवेटिव जो हमने करा था बिल्कुल वो सेम है। तो आपकी इच्छा कि अगर आपको ये आ गया कोई कंफ्यूजन हो रही है कि यार log वाला बंदा नया बंदा है हमको नहीं क्लियर हो रहा, तो एटलीस्ट इधर दिख तो रहा है प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके पूरा डेरिवेटिव आपने कर दिया। सेम कहानी यहाँ पर है, अगर आपको नॉलेज है जैसे sin x इंटू साइन एक्स तो ये साइन स्क्वायर हो जाता है, ऐसे log x इंटू log x है तो log x का ये होल स्क्वायर हो जाता है।
फिर इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले पावर है तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, पावर रूल। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा था कि जो हमारा क्वेश्चन था y को मैंने दो टर्म में माना हुआ था फाइनल आंसर के लिए। पहली टर्म मैंने इसको u मानी थी और इसको क्या मानी थी, v। तो मैं इधर लिख दूंगा u और फिर v। अब मैं इसका डेरिवेटिव करके ये आ गया u रख दिया। अब जो भी मेरी वैल्यू थी, जैसे मेरे पास du अपॉन dx की जो भी वैल्यू निकली थी पीछे, जैसे du अपॉन dx की जो वैल्यू निकली थी आप देख सकते हो, ठीक है। du अपॉन dx की वैल्यू मैंने बोला या तो आप माइनस करके लिख दो या यहां तक आंसर छोड़ सकते हो, तो मैं फाइनल आंसर ये वाला कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। कि जो du अपॉन dx की मेरी वैल्यू थी क्या थी, माइनस करके log x की पावर x माइनस 1 ब्रैकेट जो भी हमारा आया है log x डॉट log ब्रैकेट log x और प्लस का 1, ठीक है। तो मैं ये वाला फाइनल जा रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो अपना ये वाला आंसर से भी कंसिडर कर सकते थे। तो जो हमारे du अपॉन dx की वैल्यू आई है वो उठा के आप यहां रख दोगे कि जो भी हमारे du अपॉन dx की वैल्यू है, और इसी तरीके से dv अपॉन dx की क्या वैल्यू निकली थी हमारे पास, दिख गई होगी। dv अपॉन dx की ये वाली वैल्यू थी, तो ये वैल्यू उठाकर यहां रख दिया, और बीच में प्लस है तो क्या लगा देंगे हम, प्लस। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर होगा। क्लियर। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे y इजकल टू क्या था, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब मुझे पता है कि भाई ये वाला पार्ट हमारा u है, ये वाला पार्ट मेरा v है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको u मानते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करा। मुझे पता है यहां मैं log लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता, बताओ। लगा सकते हैं तो लगा दिया। अब भाई इसके ऊपर पावर आ गई तो ये पावर कहां चली जाती है हमारी, आगे, तो ये पावर मैंने आगे भेज दी, ठीक है। और ये क्या हो गया, log u हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है यहां पे भाई प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव करते टाइम, तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया इधर। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड एज इट इज, तो log sin x मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस का साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x, साइन x कर देते हैं डेरिवेटिव, ये 1 अपॉन यू आ जाएगा और du अपॉन डी एक्स आ गया, इजकल टू x का डेरिवेटिव क्या देता है 1, तो ये हमारा log sin x आ गया, प्लस x अपनी जगह इनटू, अब भाई log का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव होगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो cos लिख दिया। अब u इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, du अपॉन डी एक्स इजकल टू u अपनी जगह आ गया ब्रैकेट, ठीक है, जो भी था वो लिख दिया log sin x प्लस का, ठीक है, यहाँ पे x अपनी जगह है, और आपको पता है cos अपॉन साइन क्या देता है, cot देता है, क्या देता है, cot, तो हम इधर क्या लिखेंगे, cot x लिखेंगे। अब u की जो भी वैल्यू थी वो आपने इधर पुट कर दी, u की क्या वैल्यू थी, sin x की पावर x ब्रैकेट log sin x और प्लस का x cot x लिख दिया हमने, ठीक है। क्लियर है बात। अब बात आती है हमने जो इसको v माना हुआ था इस वाले पार्ट को, अब इधर फोकस करना है जिसको हमने v माना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करते टाइम कि सोचते भाई log की एक्सरसाइज तो उठा के log लगा दो, ठीक है। भाई हर जगह जरूरी नहीं है आपका log लगे, जैसे कि यहाँ साइन इनवर्स आ गया, क्या आपको याद नहीं है 5.3 में सीखा था कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। जब आपको पता है तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे, क्यों log का यूज करेंगे हम, बात क्लियर हुई, ठीक है। तो हम इधर डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे, कोई रूल यूज नहीं करेंगे log वगैरह का, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्टली डेरिवेटिव हो रहा है। और मैंने बताया भी था कि पार्ट 1 में भी जब बेस बना रहा था log का यूज कब करेंगे, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा या कॉम्प्लिकेट केस। भाई कोई फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेट केस नहीं है, तो सिंपल डेरिवेटिव कर देते हैं हम। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी हमारा इधर एंगल था वो लिख दिया। फिर डेरिवेटिव किसका होगा, रूट एक्स का, तो हमने रूट एक्स कर दिया। अब कर देते हैं जरा 1 अपॉन में रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट कट गया तो एक्स आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स होता है। क्लियर। अब देखो मैं आपसे एक बेसिक बात पूछता हूं कि अगर कहीं √3 इंटू √7 होता है तो आप क्या इसको डिटेल में ये बात लिख सकते हो या नहीं,
है ना। वही कहानी यहाँ पर है, मैंने क्या करा, 2 को तो बाहर छोड़ दिया, अंडर रूट में डाल दिया क्या, 1 माइनस एक्स इंटू में एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे दोनों पे रूट लगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ऐसे इधर भी दोनों पे रूट था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये dv अपॉन डी एक्स आ गया इजकल टू dv अपॉन डी एक्स चल ही रहा था, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब मुझे पता था कि जो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था कि जो y इजकल टू क्या था, u प्लस v था, इसका आपको डेरिवेटिव चाहिए था। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स करे हुए और du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। और आपको पता है du अपॉन डी एक्स की आपने वैल्यू निकाली थी, कहां निकाली थी, दिख गई आपको। तो ये वैल्यू उठाकर आप क्या कर दोगे, यहां पर पुट कर दोगे। सेम चीज आपने dv अपॉन dx की वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू निकाली थी, उठाकर यहाँ पुट कर दोगे, और प्लस है तो उठाकर क्या कर देंगे हम, प्लस। ठीक है, और ये प्लस का साइन लगा के यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस पार्ट 2 के अंदर यही है, बस आपको डेरिवेटिव करना है, एक को u और एक को v मानते हुए। तो जैसे कि आपको पता है ये क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स हमको दे रखा है। तो वही चीज हम डायरेक्टली लोग यूज नहीं कर सकते, इसको क्या मान लेंगे हम u, और इस वाले पार्ट को क्या मान लेंगे v, और फिर उठा के क्या करेंगे, इसको क्या यूज करेंगे, हम लॉग यूज करेंगे। इस बार लॉग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया है। तो वीडियो स्टॉप करके इसको जल्दी से कंप्लीट करो, ताकि एक आइडिया हो कि जो आपने क्वेश्चन बनाया अब तक और जो मैं बना रहा हूं उसमें क्या मिस्टेक हो रही है। ठीक है, और डेरिवेटिव सीखने का एक यही एक फंडा है कि भाई अगर टीचर ने आपका बेस रेडी कर दिया है तो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो पहले खुद ट्राई करो, फिर जब टीचर करा रहा है या आपके जो भी भैया वगैरह करा रहे हैं तो उसमें मिस्टेक एनालाइज करो कि कहाँ पे गलती हो रही है हमारी। ठीक है, तब u का करते हैं तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इजकल टू, उससे पहले हाँ एक मिस्टेक है इधर, सोचो यहाँ पावर थी तो पहले इसका सिंप्लीफाई करना तो बहुत जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर देते हैं हम। यहाँ दिख रहा है मल्टीप्लाई है तो क्या लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जब भी भाई दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 1 अपॉन यू, और u का करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स लॉग एक्स एज इट इज आ गया, प्लस साइन एक्स एज इट इज आ गया डॉट, अब लॉग एक्स का करेंगे 1 अपॉन एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अब u की वैल्यू जो भी थी वो उठाकर हम रख देते हैं, ये u इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी था हमारा कॉस एक्स डॉट लॉग एक्स प्लस, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स। अब भाई इसका एलसीएम ले लेंगे तो x साइन x अपनी जगह है, ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो x आ गया cos x डॉट लॉग x प्लस का साइन x, और अपॉन में क्या था x। अब देखो पीछे भी मैंने बताया था, अगर किसी का बेस सेम निकल जाए तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो इसकी पावर क्या कर देंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगाकर माइनस कर देंगे। ठीक है, और किसी का डाउट आता है क्या भैया ये करना जरूरी है या नहीं है, हम यहां तक छोड़ दे। भाई देखो अगर आपको दिख रहा है बेसिक कैलकुलेशन हो रही है और आपको आती है तो कर दीजिए, बहुत बेटर रहता है हमारे पास। ठीक है, तो उठा के कर देते हम, -1 हो गया ब्रैकेट x cos x log x प्लस का sin x। तो ये तो मेरा निकल गया पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब हम कौन से वाला पार्ट करेंगे, सेकंड वाला पार्ट जिसको आपने v मान के करा हुआ है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक करना मत भूला करो, बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर करना। अब सेकंड पार्ट क्या था वो हम देख लेते हैं कि v इजकल टू क्या था, साइन x की पावर cos x था। ठीक है, इसमें भी वही चीज है, हमारा लॉग लगेगा, आपने लॉग लगा दिया।
तो ये cos x आ गया, ये log sin x आ गया। अब दिख गया दोनों चीजें मल्टीप्लाई है, तो क्या उठा के लगा दे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं हम, कहां पर, इन दोनों में। साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको याद होगा क्या होता है, सोचिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन, सॉरी कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। अब भाई इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, 1/sin x आ जाएगा, फिर sin x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। और v इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट माइनस का sin x आ गया, और log ब्रैकेट sin x प्लस का cos x। अब इधर पता है कि आपको cot देता है, तो इसको cot लिख लीजिए, बहुत बेटर है, ठीक है। वरना अगर अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर करते हो, तो अगले स्टेप में फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब v की जगह जो भी था वो आपने उठा के रख दिया, sin x की पावर क्या था, cos x रख दिया, ब्रैकेट माइनस का sin x डॉट cos sin x प्लस का cos x डॉट cot x आ गया हमारा। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है, आपने ये वाली स्टेप तो आप करने में महारत ही हासिल कर ली होगी अब तक तो भाई, कि जब भी क्वेश्चन dv अपॉन dx आ जाएगा तो ये वाली स्टेप्स आपको करनी है, और जो भी उसकी वैल्यू होती है उठाकर पुट कर दो, कि भाई डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकली थी, तो वो उठा के रख दोगे पीछे, और डीवी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये थी, तो ये वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे, और बीच में प्लस का साइन है तो क्या लगा देंगे हम, प्लस लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अब समझ आ चुके होंगे कि भाई इनमें पैटर्न क्या चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं इसमें ये वाले पार्ट को लेकर, कि जैसे x की पावर x cos x आ गया, यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे, तो इस बार मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इस वाले को u मान लिया और इसको v, ठीक है। तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो x cos x डॉट log x अपनी जगह है, ठीक है। और ये हो गया हमारा log u। अब उठा के हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। यहीं पे ध्यान देना डेरिवेटिव करते टाइम ही, क्योंकि गड़बड़ यही होगी आपसे। log का डेरिवेटिव तो यही होता है du अपॉन dx। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि भाई इस पूरे को हमने u मान लिया और ये क्या हो गया हमारा v, ठीक है। तो हमने लिखा x cos x डॉट log x एज इट इज है, प्लस अब x cos x लिखा, डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। अब देखो गड़बड़ बच्चे यही क्या करते हैं, वो ये कलाकारी कर देते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया और cos का sin x हो गया, मतलब यहां लिख देते हैं माइनस का sin x। भाई आप इधर खुद देखिए, क्या इधर ये दोनों बंदे मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जब हो रहे हैं तो एक क्वेश्चन में दोबारा से भी प्रोडक्ट रूल यूज हो सकता है, ये नहीं कि मैंने ऊपर यूज कर दिया तो मैं दोबारा यहां प्रोडक्ट रूल यूज ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव करते टाइम। दिख रहा है भाई डेरिवेटिव का सिंबल है, यहाँ दो बंदे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या लगेगा इधर, प्रोडक्ट रूल, तो इधर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। अब ब्रैकेट बंद, और बाहर क्या चल रहा है, तो log x, तो log x लिखेंगे हम, प्लस का x log x इंटू, और log x का 1/x होता है, ठीक है। और u इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट बंद, पूरा का पूरा क्लोज ब्रैकेट के साथ आ गया, ठीक है। अब u, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो cos x एज इट इज, ठीक है, प्लस x एज इट इज, ठीक है। और cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस का x sin x log x, प्लस यहां से ये x से x कट गया तो cos x आ गया, ठीक है। अब ये log अंदर जाके क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, तो डी यू अपॉन डी एक्स तो चल ही रहा था हमारा, u की जगह जो हमको पता था वो आपने लिख दिया, एक्स एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट बंद। इस लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो मल्टीप्लाई किया तो आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा cos x डॉट लॉग x आ गया, ठीक है, माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x साइन x log x, और यहाँ प्लस में क्या था, cos x था, ब्रैकेट बंद। अब देखो फाइनल आंसर में ये भी कलाकारी कर सकता है कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन लेकर फिर फाइनल आंसर दे सकता है, मतलब आपका इसमें आंसर इस तरीके से भी लिख सकता है ये, कि इन दोनों में cos x कॉमन था, cos x कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा log x, यहां से, ठीक है, log x बचा, और यहां से cos बाहर आ गया तो 1 बचा माइनस का x, तो ये वाला भी आंसर दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये फाइनल आंसर कैसे आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हमारा आ गया क्या, डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इस वाले की अपॉन वाले की, जिसको आपने क्या माना हुआ था, v माना हुआ था। अब सोचिए क्या मैं इसके लिए भी लॉग यूज करूं, भाई बताया था हर जगह लॉग यूज करने की जरूरत नहीं है जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो। यहाँ सिंपल दिख रहा है कि यहाँ क्वेश्चन रूल यूज हो रहा है, तो हम इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन रूल, तो उठा के आप क्वेश्चन रूल यूज कर देते हैं हम। क्वेश्चन रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो, सेकंड एज इट इज माइनस, फर्स्ट वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर आ जाता है, होल स्क्वायर लिख दिया, कर दीजिए डेरिवेटिव और हमारा क्वेश्चन खत्म। ये क्या हो जाएगा, 2x ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, इसका डेरिवेटिव करा क्या आ गया, इसका भी 2x आ गया, तो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में जो चल रहा है चलने दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 2x का क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x हो गया, मल्टीप्लाई 2x क्यूब माइनस का 2x, अपॉन में जो चल रहा है वो चलने दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, x ये कट गया, अब ये माइनस का दो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं इधर हमारा माइनस टू क्या हो जाएंगे, माइनस के 4x हो जाएंगे, अपॉन में जो भी हमारा चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मुझे पता अपना फाइनल आंसर निकालने के लिए वही कहानी है मेरी, कौन सी कहानी, कि भाई जो हमारा y था, y को क्या मानते हैं u प्लस वी, और u की जगह जो था वो वैल्यू पुट कर दोगे डेरिवेटिव करके, ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में भी बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, ठीक है, एग्जाम में, और ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या था, क्योंकि इधर भी पूरी मिस्टेक चांसेस है कि आप इधर अपनी मिस्टेक कर दोगे, गलतियां करोगे इधर आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अभी तक वीडियो देखी है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए वो अच्छे से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करो खुद सेल्फ, और फिर जब मैं करा रहा हूं तो देखना आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो हमने u मान के इस वाले पार्ट को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो इधर log लग रहा है तो दोनों साइड log लगा देते हम, cos x की पावर x, ये मेरा x आगे आ जाएगा और log एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और ये log u हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर। अब इधर दिख रहा है मुझे प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव करते टाइम, तो हमने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ x, ये पूरा एज इट इज, प्लस का साइन लगाया हमने, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x cos x, ठीक है, क्लियर। अब जरा स्टार्ट कर देते हैं डेरिवेटिव करना, ये हमारा du अपॉन डी एक्स एज इट इज है इक्वल टू, ठीक है, इसका अगर मैं करूं तो ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, log
एक्स कॉस एक्स हो गया, ठीक है, प्लस एक्स एज इट इज। अब देखो ध्यान देना, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो आपने 1/x लिख दिया, ब्रैकेट बंद हुआ। अब यहीं पे गड़बड़ होती है, बच्चे एंगल का करते हैं, तो यहां देखो एंगल का डेरिवेटिव करते टाइम पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज आई थी हमारे पास, कि जब मैं अगर यहाँ एंगल का डेरिवेटिव करूंगा तो सोचो क्या प्रोडक्ट रूल यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे भैया डेफिनेटली यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने अप्लाई कर दिया। ये एक्स एक्स कट गया था, 1/cos x आ गया, ब्रैकेट। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तो पहले x का डेरिवेटिव करेंगे cos एज इट इज, प्लस x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, cos x का, ठीक है। और जो हमारा इधर था u का डेरिवेटिव करना, 1/u, ये लिखना भूल गए थे हम, तो 1/u लिख देना, ठीक है। तो अगले स्टेप में हमारा आ जाएगा du/dx इज इक्वल टू u, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जो भी हमारा लॉग का आंसर था ये फाइनल आंसर हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 देता है, तो ये cos x हो गया, प्लस x sin x हो गया हमारे पास। अब इस cos x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो x की u की जगह था वो लिख देते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो cos को cos से डिवाइड करा तो 1 माइनस एक्स टेन एक्स आ गया। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, du/dx का आंसर आ गया। क्लियर। अब इसी तरीके से आप किसका आंसर निकालोगे, हमारे पास जो आपने v माना हुआ है, v क्या था, x sin x, ठीक है। v हमारे पास था v इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर 1/x, यही हमारा v था, ठीक है। ठीक है, तो v क्या था, v इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर x था, यही हमारा v था। उठा के इधर भी हम log यूज करते हैं, ये मेरा x आगे आ जाएगा, साइन x, ठीक है, और ये log v। और हाँ, वीडियो में अगर कुछ कमियां लग रही हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो चीजें इंप्रूव हो सके, ठीक है। अब v का डेरिवेटिव करना है हमको, ठीक है। तो डेरिवेटिव का हमने सबसे पहले इधर सिंबल लगाया कि भाई डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो log v हो गया इजकल टू, अब यहाँ दिख रहा है कि भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा u हो गया और ये पूरा क्या हो गया, v हो गया। तो भाई कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो लगा देते हैं हम जरा। कहता है फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, सेकंड एज इट इज, प्लस 1/x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x sin x, ठीक है, क्लियर। अब इसका क्या होगा, 1/v dv/dx हो जाएगा। अब 1/x देखो दोबारा आ गया, इसलिए बोला था याद कर लेना, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है, डॉट log, ठीक है, x sin x लिख दिया मैंने, प्लस का 1/x एज इट इज। अब डेरिवेटिव किसका करना है, log का तो करा, 1/x जो भी हमारा इसका बेस था वो लिख दिया। अब हम बेस का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का log x sin x अपॉन में x स्क्वायर। इधर भी अगर मैं देखूं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 1 में x स्क्वायर साइन x, ब्रैकेट। अब भाई इधर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई दिख रही है, तो हमने इधर प्रोडक्ट रूल का इधर सिंबल लगा दिया कि प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, सेकंड वाला एज इट इज, प्लस x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ठीक है। और जो हमारा चल रहा था वो चलने दो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। तो माइनस का log x sin x हो गया, प्लस का, ठीक है, 1 में x स्क्वायर साइन x हो गया, ब्रैकेट बंद। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो साइन x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है हमारे पास, ठीक है।
कोई दिक्कत? अब इधर आप देखोगे कि यहाँ पे v इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ताकि कैलकुलेशन मेरी कम हो जाए। तो dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी, ब्रैकेट लगा दिया हमने माइनस का, ठीक है, log x sin x अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इससे होगा तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, तो बचा क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। फिर यही चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो आप देखोगे कि एक एक्स से एक एक्स कट गया तो 1 अपॉन एक्स बचेगा ही, ठीक है। साथ के साथ इधर आप देखोगे कि cos अपॉन साइन क्या देता है, कॉट, तो हमने यहां पर कॉट लिख दिया। तो ये, और जो v की जगह वैल्यू थी वो आपने v की जगह वैल्यू रख दी। v की जगह क्या वैल्यू थी, x sin x की पावर 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट बंद। ये हमारा जो भी आंसर था फाइनल आंसर लिख देते हैं, log x sin x अपॉन में एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स अपॉन में एक्स। अब हमको फाइनल स्टेप पता है कि y इक्वल टू क्या माना हुआ था, u प्लस v माना था। u का डेरिवेटिव करेंगे du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, और इनकी जो भी वैल्यू आई है वो उठा के हम उधर पुट कर देते हैं। क्लियर? अब देखो, अगर मैं अभी ये टॉपिक कराता हूं तो ये वीडियो और लंबी हो जाएंगी, तो ये 4 क्वेश्चन जो है बिल्कुल अलग है थोड़े से, तो इस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना जिनको डेरिवेटिव से डर लगता है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।